दोस्तों मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बिहार दरोगा का सेट 8 है। इससे पहले 7 सेट अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज रविवार का दिन है। प्रत्येक रविवार को हम आपको बोले थे कि एक दरोगा का सेट चलाएंगे, तो प्रत्येक रविवार, आज रविवार है तो एक दरोगा का सेट डिस्कस करेंगे। साथ ही बिहार पुलिस का भी सेट हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए उपलब्ध कराएं। तो जो भी सेट होगा टेस्ट के प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में पीडीएफ का लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की भी रहता है, वहाँ से आप मिला सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ भी यह पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। तो हम फुल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं और लंबा वीडियो ना हो उसके अनुसार भी डिस्कशन करते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन कहाँ किया गया। तो चतुर्थ संगति, चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला हुआ राजगिरी, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र, चौथा हुआ कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। पहला के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु, दूसरा के समय कालाशोक, तीसरा के समय अशोक, चौथा के समय शासक कनिष्क थे। पहला के समय अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा के समय सवाकर्मी, तीसरा के समय के मोगलीपुत्र तीस थे, चौथा के समय वासुमित्र, अध्यक्षता उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। जमाली किसका पति था? तो महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का पति जमाली था, जो महावीर के प्रथम शिष्य बने। अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिलान करने वाला कह रहा है कुषाण ने शुद्ध भारत में शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने जारी किया। कुषाण ने ताम्र जारी किया, तांबा का। गुप्त वंश भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त ने जारी किया। रजत चांदी का सिक्का भी भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासक जारी किया था। सातवाहन ने सोना का सिक्का जारी नहीं किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवाहन ने सीसा का सिक्का, तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का जारी किया था। कलचुरी में स्वर्ण, रजत, ताम्र तीनों जारी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह जो है सासाराम के रहने वाले थे और भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, इनके बेटा का नाम उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह हुमायूं के बीच पहला चौसा के 1539 से बेलग्राम या कन्नौज के 1540 में दोनों विजयी शेरशाह युद्ध किया था। कलिंजर अभियान के दौरान 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया? तो दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। उसका शीर्षक का नाम था सीर अकबर। ऑप्शन डी हो जाएगा। दारा सिको शाहजहां का बड़ा बेटा था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो औरंगजेब के बाद उसका उत्तराधिकारी सत्ता संभाला था बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। शाह ए बेखबर मुअज्जम के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और प्रथम बार दिल्ली गए 11 मई को, और वहाँ से दिल्ली बहादुर शाह जफर उनके सेनापति बख्त खान ने 1857 की क्रांति को नेतृत्व किया। तो भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे 1858 के अधिनियम के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला दिया है। अभिनव भारत संगठन, तो आप जानते हैं बीडी सावरकर हो जाएगा अभिनव भारत संगठन। और गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएगा 1913 में। स्वराज पार्टी 1923 में। चित्तरंजन मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। कोई इस तरह का ऑप्शन है तो ऑप्शन तो 8 का डी हो जाएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इस बात से सहमत नहीं थे कि कोई भी वस्तु जो है जला दिया जाए, वस्त्र वगैरह जला दिया जाए, इसका समर्थन नहीं किए थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, और मगर 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ? गोरखपुर में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष किया गया? 2007 में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा से बना हुआ है? तो राज्य में कहेंगे तो 3 को, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, ऑप्शन बी 11 का बी हो जाएगा। और जब ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का दूरी है, मतलब बॉर्डर लाइन है। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में युग में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब गलत सुमेलन चुनना है। तो बोमडीला दीफू यांग्या बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये तो सही है। नाग जल गया सिक्किम में, नाथुला जेलेपला सिक्किम है। भोरघाट मुंबई होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भोरघाट मुंबई से पुणे के बीच है। पालघाट दर्रा जो है कोच्चि के पश्चिमी घाट, मतलब केरल कह सकते हैं, नीलगिरी पहाड़ी अन्नामलाई के बीच है पालघाट दर्रा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भोरघाट मुंबई से पुणे के बीच है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सिलवासा राजधानी है, सिलवासा उस समय जो है दादर नागर हवेली की राजधानी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि दादर नागर हवेली दमनदीप को मिलाकर दादर नगर हवेली दमनदीप कर दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है। 26 जनवरी 2020 को मर्ज किया गया। ऐसे दादर नगर हवेली का आंसर हो जाएगा सिलवासा, सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? जैसे प्रदूषित सबसे ज़्यादा गटर वाला नाला तो यमुना नदी को कहा जाता है, ऐसे साबरमती नदी को कहा जाता है, मगर इस ऑप्शन के अनुसार सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल में बहती है। भारत को कितने भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया? 4 गो, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड भिलंगना नदी पर है, उत्तराखंड में। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्य बांध भाखरा नागल बांध जो सतलज नदी पंजाब में है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो गेहूं की फसल का रोग किट्टू रोग जो है, ये गेहूं में जिसको रस्ट रोग कहते हैं, ऑप्शन डी हो। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और जीले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, यह विंध्य श्रेणी में कैमूर के बिहार के कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मानीकरण बिजली संयंत्र जो है कुल्लू में है। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध ये राजमार्ग से है। अटल जी ने ये प्रारंभ किया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें 4 महानगर को जोड़ने की बात कही गई थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इसके तहत जोड़ा गया 5846 किलोमीटर की लंबी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। यह राजमार्ग का निर्माण 1999 में प्रारंभ हुआ था। 2012 में यह परियोजना पूरी कर ली गई थी 4 महानगर जोड़ने के लिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर क्षेत्र में पाई जाती है, इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 का सी। 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील हो जाएगा तंजानिया युगांडा के बीच। आगे है 90 ईस्ट रिज का संबंध है हिंद महासागर से। इसे 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नज़दीक माना जाता है इसको। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की द्वीपीय तंत्र है। आगे है संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के। इनके अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के मुंशी, अम्बेडकर साहब थे। झंडा समिति की गठन कहा जाए 23 जून 1947 को किया गया था और झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार 22 जुलाई 1947 को किया गया था। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल। केशवानंद भारती बनाम केरल में यह क्या था? तो 26 का बी हो जाएगा, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के तहत प्रदत्त संसदीय संविधान संशोधन की शक्ति में सीमित केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो 1951 में किया गया था स्वतंत्र भारत में। और संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इनका काम होता है कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्री को सलाह देना।
आगे है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी नरगिस दत्त, जो संजय दत्त की माँ थी। अभी है कि नहीं मालूम नहीं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कहा जाए, अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ तो केशवानंद भारती बनाम केरल में बना था। तो दूसरा हो जाएगा गोकलनाथ बनाम पंजाब में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ा हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल, और गोकलनाथ बनाम ये जो केरल पंजाब राज्य 1967 में, और केशवानंद भारती बनाम 1973, जो सबसे बड़ी खंडपीठ थी प्रथम। चलिए आगे 30 नंबर, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, ये गलत है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त होते, ये सही है। वह विधानसभा बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुने जाते, ये भी सही है। उसके पद पर बना रहना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है। आगे है क्षेत्रीय परिषद का सृजन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो होता है संसदीय कानून द्वारा कर दिया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद है, मगर 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, उसमें 5 थे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद में, पूर्वी का है कोलकाता में, पश्चिम में मुंबई है, दक्षिण में चेन्नई है, एक पूर्वोत्तर है जो पूर्वोत्तर राज्य में है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे किसके समय में? तो मंडल आयोग कहेंगे तो 1979 में गठित हुआ था, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये उसने अपना रिपोर्ट 1980 में दिया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण की बात कही गई थी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 42वां संशोधन 1976 को संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। 44वां 1978 के संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब वो भाषण 1977 में भाषण दिए थे, उस समय भारत में वह विदेश मंत्री के पद पर थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री जब बने दोबारा भाषण दिए 2000 में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? तो ये निजता का अधिकार मानव अधिकार में नहीं आता है। स्वतंत्रता, समानता, जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार में आता है। आज 36 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है। ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का, जिसके तहत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करना कैसे करना है, इस पर डिस्कस किया गया था। ये होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, 1987 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट प्रेस किस शहर में है? तो देवास में है। जो देवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नासिक में भी है, महाराष्ट्र में है। ये सब राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। ऑप्शन सी 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, वित्त मंत्रालय तैयार करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं थे? तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे ही, प्रणब मुखर्जी थे ही, मनमोहन सिंह थे ही। तो ऑप्शन सी पी चिदम्बरम नहीं थे। चलिए आपको इसका आंसर हम अभी बोल देते हैं, मगर हम इसका डिस्कस भी आपको करेंगे। तो 41 का सी हो जाएगा। 41 का आंसर सी हो जाएगा 3:1। चलिए 42 नंबर आपका, इसका आंसर 42 का आंसर बी हो जाएगा। 43 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर आपका आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, अभी 93 को उपग्रह है, जबकि दूसरा नंबर शनि को 83 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर का एनटीपीसी, शरीर का थर्मल पावर स्टेशन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया, जबकि नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था।
शरीर का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है? शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में दुनिया में शून्य का थ्योरी किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्र द्वितीय के दरबार में रहते थे। जेनेटिक्स कॉर्ड का खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया था। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। केपलर जर्मनी के निवासी थे। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कॉपरनिकस ने कहा था। कॉपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो इटली के निवासी थे। न्यूटन गति का नियम दिया। गति का 3 नियम न्यूटन ने दिया था। प्रिंसिपिया पुस्तक जो 1687 में, उसमें यह नियम जानकारी दी थी। न्यूटन इंग्लैंड के निवासी थे। आगे 51 नंबर क्वेश्चन। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर अगर कहा जाए 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में है तो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। 1 एवोगाड्रो संख्या या 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो स्लाइडन स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन स्वान ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। वह मृत कोशिका था। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। जबकि कोशिका पर में केंद्रक होता है, ये बात रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। अब सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। आगे 54 नंबर क्वेश्चन है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? तो -40 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे। कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं तो ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा। पेड़ पौधा में भोजन होता है स्टोरेज के रूप में संचित होता है, जबकि हमारे शरीर में भी ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन संचित होता है। आगे है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना डिग्री होता है? तो यह नमन कोण जो हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। 56 का बी। 57 शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान की हड्डी होती है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखना। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित प्रोटॉन प्लस हो जाएगा और न्यूट्रॉन उदासीन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जेम्स थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने, जबकि न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने खोजा था। जेनेटिक्स कॉर्ड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध का पाश्चराइजेशन, रेबीज का टीका लुई पास्टर ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। पौधा किस कुल का पौधा है? तो घास में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 का बी हो जाएगा। 61 नंबर। कार में के पीछे के यातायात दृश्यावलोकन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शीशे का। उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सजने संवरने में समतल दर्पण, डॉक्टरी सहायता में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणवीय नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। E = mc² किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चलिए 63 नंबर मिलाने के लिए कह रहा है। तो 63 नंबर में भंजन पेट्रोलियम प्रभाजी आसमान भंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का तो 2 हो जाएगा। ए का 2 तो है। बी का प्रगलन जो है, बी का 3 तामा में ना, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं इमाइलेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून को लागू करने के राज्य की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा सरकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के दीवार में शामिल किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर कह रहा है जेरूसलेम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच यह राजनीतिक समझौता था? तो अमेरिका के बीच। ऑप्शन डी 68 का डी हो जाएगा। अगर WHO ने हाल ही में किस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है? मंकी पॉक्स जो फैल गया था बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखना है कि किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो रूस बोला है कि हम एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन 2024 तक छोड़ देंगे। बाजरा मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बाजरा मैन ऑफ इंडिया मशहूर खादर अली को कहा जाता है। खादर अली। ऑप्शन बी हो जाएगा। खादर अली को। चलिए किस राज्य ने भारत में पहली फीड शतरंज ओलंपियाड
की मेज़बानी किया है? तो 72 का सी हो जाएगा तमिलनाडु। यह 44वां फील्ड शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी तमिलनाडु कर रहा है, जो यह पहली बार जब भारत इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेज़बानी किया है? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है और 15 अगस्त को तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च किया है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी असम। आगे किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये छत्तीसगढ़ किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इटली के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो जॉर्जिया मेलोन बने थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो अमेजॉन हो जाएगा। ऑप्शन 80 का बी हो जाएगा। अमेजॉन कंपनी है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसका सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो लक्ष्मी सहकारी बैंक। ऑप्शन ए 81 का ए हो जाएगा। यूपीआई लाइट भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? तो 200 रुपया है। यह जो है बिना नेटो रहेगा तो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई लाइट के भुगतान लेनदेन की अधिकतम सीमा 200 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए बिना नेट का भी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन डी हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया है किस राज्य में स्थित है? कूनो मध्य प्रदेश में है। टोटल 8 को चीता नामीबिया से, 12 को चीता दक्षिण अफ्रीका से लाएगा। टोटल 20 चीता लाएगा जिसमें 3 की मृत्यु होगी। अभी 17 चीता है। कहाँ? कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है भविष्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर कितना था? तो 97 प्रति लाख जीवित बच्चा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। यह जो अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। चलिए यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नई नोएडा पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया था। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5069 करोड़ की बोली जीता है? अदानी ग्रुप है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देख लेना है कि निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स जीता है? ये छत्रपति शिवाजी महाराजा जो है छत्रपति महाराजा वस्तु संग्रहालय जो है यही जीता है। ऑप्शन सी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में महिला रेफरी बनने वाली कौन बनी है? तो बी हो जाएगा ऑप्शन स्टेफनी फ्रॉपार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार है? तो 92 का हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार, उपेंद्र महारथी पुरस्कार। बेनू वन नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो राजगीर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बेनू वन नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो राजगीर में है। 93 का ए। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री जो है ये बने थे 1968 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है? फल्गु नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। फल्गु नदी। फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहा था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था।
आगे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लगाने जाने की योजना है? तो 10 गो, एक वार्ड में 10 गो सोलर स्ट्रीट लगाया जाएगा। लगभग 8061 पंचायत में लगाए जाएंगे। आगे है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो 1890 सरकारी स्कूलों में। चलिए आगे क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा? तो बक्सर में एक बनाया जाएगा और बेगूसराय में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनाने की योजना है। आगे है, मेडिसिन फिजियोलॉजी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वाति पावे को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। कोई भी त्रुटि अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।